नमस्कार, मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पद परिचय यानी जो शब्द व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं उन्हें हम लोग पद कहते हैं। तो वही पदों का परिचय हम लोगों ने जाना। संज्ञा शब्दों का पद परिचय, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, फिर अभिकारी यानी अव्यय शब्दों का भी पद परिचय जाना हम लोगों ने। आज हम लोग अंतिम अभिकारी शब्द जो है निपात, उसके पद परिचय के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले निपात की परिभाषा को पढ़ते हैं। तो निपात कहता है कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। यानी कहता क्या है कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो वाक्य में बोलते समय कोई ऐसा शब्द रहता है जिस पे हम अधिक बल देते हैं। बल देने का मतलब अधिक दबाव देते हैं। तो जिस शब्द पे हम दबाव देते हैं, बल देते हैं, वैसे शब्दों को ही हम लोग निपात कहते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि भीष, तो, तक, केवल, ही, मात्र, ऐसे ही शब्द जो है वाक्य में आते हैं तो इस पे हम लोग अधिक जोर देते हैं, जिसके कारण जो है वो शब्द जो है निपात हो कहलाता है। जिसके कारण कि हमारा यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे, निपात के उदाहरण, कि तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। यानी किसी शब्द पे जोर देकर बोलना, यानी वो काम करना ही है। मतलब इससे पता चलता है कि अगर हमें कोई कह रहा है तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये काम हमको करना ही पड़ेगा। ये व्यक्ति जो है जोर देकर इस बात को कह रहा है, यानी पूरे दबाव के साथ कह रहा है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है, तुमने तो हद कर दी। तो यहाँ पे निपात शब्द है, यानी एक ये अव्यय है और निपात है। उसी तरह अगला एग्जाम्पल है, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। यानी यहाँ पे भी जो शब्द है वो निपात है, अव्यय है और निपात है। उसी तरह अगला एग्जाम्पल है कि गांधी जी को बच्चे तक जानते थे। यानी तक जो है जब हम बोल रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं, या आप भी जब इसको पढ़िएगा तो पढ़ते समय जाहिर सी बात है कि वैसे शब्दों पर हम जोर देते ही हैं, दबाव देते ही हैं। तो जिस शब्द पे हम दबाव देते हैं वही हमारा निपात है। तो यहाँ पे तक जो शब्द आ रहा है वो निपात है, यानी अव्यय है और निपात है। इसका परिचय क्या हुआ? तो ये एक अभिकारी शब्द है या अव्यय कह सकते हैं, और ये क्या है? निपात है। इसका दो ही परिचय होगा कि ये अव्यय है और निपात है। उसी तरह अगला उदाहरण है कि धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मात्र जो शब्द है वो निपात है। उसी तरह आगे एक विशेष बात आप लोगों को बतानी थी। तो विशेष बात ये है कि हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग अनेक शब्द भेद, यानी संज्ञा के रूप में भी होता है, सर्वनाम के रूप में भी होता है, विशेषण के रूप में भी होता है, क्रिया विशेषण के रूप में भी होता है। यानी कई रूपों में एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए एक शब्द लेंगे तो एक शब्द जो है कि मुझे एक पेन दो, तो मुझे एक पेन दो, तो पेन यहाँ पर एक जो है वो पेन की विशेषता बतला रहा है, यानी पेन की संख्या के बारे में बतला रहा है। तो एक यहाँ पे विशेषण हो गया। वही एक जब दूसरे वाक्य में हम लेंगे, एक को तो जाना पड़ेगा, यानी एक जो है यहाँ पे कर्ता की तरह काम कर रहा है। एक को तो जाना पड़ेगा, यानी एक को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक जो है सर्वनाम शब्द हो गया, यानी किसी व्यक्ति के लिए आया है। तो एक जो है एक जगह विशेषण था, यहाँ पे सर्वनाम हो गया। उसी तरह दूसरा कहता है कि एक तो झूठ बोलते हो और माफ़ी नहीं मांगते हो। तो यहाँ झूठ बोलना जो है क्रिया है, और क्रिया से पहले क्या आया? एक आया। तो यहाँ एक जो है वो क्रिया विशेषण हो गया, ना यहाँ पे विशेषण है और ना ही सर्वनाम। जब यहाँ पे ये आया एक शब्द तो ये क्रिया विशेषण की तरह काम कर रहा है। उसी तरह अगला एग्जाम्पल है अच्छा जो है अच्छों की मित्रता करनी चाहिए, माने अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। तो यहाँ अच्छे लोग जो है, यहाँ अच्छों की जब बात हो रही है तो अच्छों यहाँ पर संज्ञा की तरह काम कर रहा है। उसी तरह कहे कि पार्थ अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा जो है विशेषण की बात बता रहा है,
कि पार्थ की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ अच्छा जो है विशेषण हो गया। अब वही अच्छा जब मुझे पहाड़ों पे घूमना अच्छा लगता है, तो लगता है यहाँ पे क्रिया है और क्रिया से पहले अच्छा शब्द आया है, तो यहाँ पे ये अच्छा विशेषण नहीं बल्कि क्रिया की विशेषता बतला रहा है। उसी तरह जब हम कहेंगे कि राम अच्छा खेलता है, तो खेलने से पहले अच्छा शब्द आया है, तो वहाँ पे अच्छा जो शब्द है वो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, राम की विशेषता नहीं बतला रहा है। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखेंगे कि बाज़ार से क्या लाना है, तो यहाँ क्या लाना है सर्वनाम हो गया। उसी तरह कहें कि तुम क्या चाहते हो, तो यहाँ चाहना क्रिया है और क्रिया से पहले क्या लगा है, तो यहाँ पे ये क्या सर्वनाम नहीं बल्कि क्रिया विशेषण है। उसी तरह चाहे, चाहे जो शब्द है, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम कुछ भी करो काम होना ही चाहिए, तो चाहे यहाँ पर समुच्चय बोधक हो गया। उसी तरह मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं तुम्हें बुरी ही लगती हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी कर लूँ क्रिया हो गया और इससे पहले चाहे शब्द आया है, तो यहाँ पे ये क्रिया विशेषण की तरह काम कर रहा है। उसी तरह आगे हम देखेंगे आप मत जाओ, तो आप यहाँ पे सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम, तो मध्यम पुरुष। उसी तरह कहा कि तुम आप ही काम कर लो, तो यहाँ पे आप जो आया निजवाचक सर्वनाम हो गया। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखेंगे कि कोई अंदर आ रहा है, तो यहाँ कोई जो है सर्वनाम हो गया। काम करने के लिए कोई काम वाली चाहिए, तो यहाँ कोई जो है विशेषण हो गया। तो यानी एक बात आप लोगों को और मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोग समझिए कि एक ही शब्द है, लेकिन जहाँ जहाँ उसका जिस जिस रूप में प्रयोग हो रहा है उसका अर्थ बदलते जा रहा है। कहीं संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है, कहीं विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है और कहीं क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ पर जिस तरह जिस रूप में उसको लिया गया है वो उसका पद परिचय होगा। जैसे मैंने कौन शब्द लिया, तो कौन आया यानी यहाँ पे सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन बच्चा शैतानी कर रहा है, यानी कौन बच्चा शैतानी कर रहा है, यानी एक विशेष बच्चे की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन जो है विशेषण हो गया। अवकाश में जाना कौन कठिन है, कठिन यहाँ पे क्रिया है, तो क्रिया से पहले कौन शब्द आया, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया। उसी तरह हम आगे देखेंगे कुछ और वह, कुछ भी खा लो, यहाँ पे सर्वनाम हो गया, कुछ भी खा लो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मुझे कुछ लड़के चाहिए, यानी यहाँ पे विशेषण की बात हो रही है, अनिश्चयवाचक परिमाण विशेषण हो गया, परिमाण विशेषण हो जाता है यहाँ पे। कुछ खा लो, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया, खाना क्रिया है और क्रिया से पहले कुछ शब्द आया है तो क्रिया विशेषण हो गया। वह घर मेरा है, तो यानी विशेष घर की तरफ बात हो रही है, तो यहाँ पे ये विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण, तो सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण क्या कहता है कि संज्ञा से पहले लगकर, कोई संज्ञा शब्द है और संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बतलाता है, तो वो सर्वनामिक विशेषण होता है। तो वह जो है यहाँ पे विशेषण की तरह काम कर रहा है। वह मेरा घर है, तो यहाँ पे वह जो है सर्वनाम हो गया। उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। ऐसा का भी दिया हुआ है, और का भी दिया है, कारण का भी दिया है। अब जैसे देखिए कारण का ही आप ले लीजिए, इसका कारण बताओ, तो यहाँ कारण जो है संज्ञा हो गया। मैं वर्षा के कारण नहीं जा सकता, तो ये संबंध बोधक हो गया। वह आया नहीं, इस कारण मैं भी नहीं गया, तो यहाँ पे ये समुच्चय बोधक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा उदाहरण मैंने दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो है मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है। लास्ट में एक एग्ज़ाम्पल है डूबता, डूबता क्रिया है, तो मैं डूबता तो कोई ना कोई बचा लेता, तो यहाँ पे ये क्रिया हो गया। और वही जब कहें कि डूबते जहाज, मैंने विशेष जहाज के बारे में बात हो रही है, तो डूबते जहाज से 200 व्यक्ति निकाल लिए गए, तो यहाँ जहाज के डूबते जहाज को बताया गया है कि यहाँ पे विशेषण है। वही डूबते को तिनके का सहारा, तो ये कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो यहाँ व्यक्ति जो डूब रहा है तो डूबते, यानी वहाँ पे वो कर्ता हो गया डूबने वाला, डूबते को तिनका का सहारा, तो यहाँ डूबते संज्ञा शब्द हो गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण मैंने दिया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से उदाहरण मैंने दिया है। तो ये हुई बात बच्चों कि मतलब हमें पदों का जब परिचय बताना है
तो परिचय बताते समय हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि वो शब्द जो है जब वाक्य में आया है तो वो संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग हुआ है या सर्वनाम के रूप में हुआ है या विशेषण के रूप में या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, तभी हम उसका सही पद परिचय बता पाएंगे। धन्यवाद।